वेलकम दोस्तों। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक प्यारी सी सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है एग्जिट, जो कि साल 2019 में आई है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किसी ने एक टैंकर से जहरीली गैस छोड़ दी है, जो कि अब सभी लोगों के लिए खतरा बन चुकी है और लोग इसकी चपेट में आकर मरने लगे हैं। इसी के साथ मूवी की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिन नाम के आदमी को, जो कि पेशे से कोई भी काम नहीं करता था। हालांकि इसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, इसके पास बहुत सारे मेडल थे और ये पहले एक रॉक क्लाइंबर भी रह चुका है, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से ये कभी कुछ कर नहीं पाया। इसी के साथ साथ ये अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, जिस वजह से वो काफी उदास भी रहता है। आज 1 साल बाद उसकी माँ का बर्थडे आता है, तो वो और उसकी बहन डिसाइड करते हैं कि वो पास ही में बने एक पैराडाइज होटल में जाकर अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वो और उसकी बहन इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली रात होते ही उस होटल पे पहुंच जाती है। उनके साथ साथ कुछ रिलेटिव भी आए हुए थे, जो कि सब बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तो सभी लोग जिनको काफी ताना मार रहे थे, वो बात बात पर उसे उसकी नौकरी ना लगने की वजह से उसे कुछ ना कुछ टॉन्ट दे ही रहे थे। ये सुनकर वो काफी नाराज हो जाता है। अब हमें पास में खड़ी एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक वेट्रेस होती है। इसका नाम यूवी होता है, जो कि जिनकी ही दोस्त है। इन दोनों ने ही अपनी स्टडीज खत्म करके रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स साथ में ही किया था, लेकिन आज यूनी तो एक वेट्रेस है और हमारा जिन तो कुछ करता ही नहीं है। इस चीज से हमें पता लगता है कि जिन ने अपनी बहन से क्यों कहा था कि हमें पास वाले होटल में जाना चाहिए, क्योंकि जिन कहीं ना कहीं यूनी चैन को मन ही मन प्यार भी करता है। अब वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर बात ही कर रहे होते हैं, तो यूनी चैन जिन से पूछती है कि तुम अब क्या काम करते हो। अब यूनी चैन वैसे तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसे तो अपनी इज्जत दिखानी थी, तो वो बता देता है कि मैं कंपनी में काफी बड़ी पोस्ट पर हूँ। तो जिन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद यूनी चैन का मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है और पास बुलाकर उसके साथ अलग ही तरह से बिहेव करने लगता है। दरअसल ये इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि यूनी चैन बहुत ही खूबसूरत थी और यूनी चैन ना चाहते हुए भी उसके मैनेजर को मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे इस टाइम पे जॉब की बहुत नीड थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रक दिखाया जाता है, जो कि शहर के बीचों बीच आकर रुकता है। उसमें से एक मिस्टीरियस आदमी उतरता है और उतरकर उसका हैंडल घुमाकर एक गैस को छोड़ देता है। वो गैस इतनी तेजी से छूटने लगती है कि उसको लेते ही लोग मरने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो गैस फैलती जा रही थी, लोग उसकी चपेट में आते जा रहे थे। कुछ लोग जो कंपार्टमेंट के अंदर थे वो लोग सेफ थे, लेकिन जो बाहर थे वो कंपार्टमेंट के अंदर आना चाहते थे, लेकिन वो लोग भी अब ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहते और ऐसे धीरे धीरे लोग मरने लगते हैं। अब जिन और यूनी चैन के होटल में आकर एक कार टकराती है, जिस वजह से उनका होटल टूट जाता है। तो वो लोग जब बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक हानिकारक गैस छूट चुकी है, जिस वजह से लोग उसको लेकर मर रहे हैं। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके होटल में से कुछ लोग भी उस गैस के चपेट में आने लगते हैं, जिस वजह से वो लोगों को मरता हुआ देख समझ जाते हैं कि ये गैस बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो यूनी चैन उन सभी से कहती है कि हमें होटल के टॉप फ्लोर पर जाना चाहिए, जिस वजह से ये गैस ऊपर नहीं आ पाएगी। अब ऐसा कहते ही सभी लोग अंदर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनकी बहन बाहर गाड़ी में ही फंस गई है। तो जिन उसे अपने पास बुलाता है, जिनकी बहन भागते हुए उसके पास आ रही होती है, लेकिन तभी वो उस गैस की चपेट में आ जाती है, जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है। लेकिन जिन बाहर जाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर अंदर ले आता है। अब हालांकि वो उसे अंदर तो ले आया था, लेकिन अभी भी उसे सांस लेने में घुटन हो रही थी। इसके बाद वो लोग जब एक रूम में होते हैं, तब वो नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि ये गैस धीरे धीरे और ऊपर आ रही है। अब वो 10-15 लोग होते हैं, तो सभी मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना हम टेरेस पर जाएं, तो वहां पर हेलीकॉप्टर से हम लोग बाहर जा सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जिनकी बहन को उठाकर ऊपर टेरेस पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता पड़ता है कि टेरेस का तो गेट ही बंद है, जिसकी चाबी नीचे रिसेप्शन पे रखी हुई है, लेकिन अब वहां जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी वो लोग वापस रूम में आकर उस टीवी पर देखते हैं, तभी उसमें बता रहे होते हैं कि अगर आपके पास एक एंटी शील्ड मास्क है तो आप उसे लगा लीजिए, जिससे आप मिनिमम 15 मिनट तक बच सकते हैं। लेकिन इनके होटल में केवल वो 3 ही मास्क थे। इसके बाद वो सभी लोग बहुत देर तक सोचते हैं, तभी जिन फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग पर कूदकर उसकी टेरेस पर चढ़कर दोबारा हमारी वाली बिल्डिंग पे आकर और अपनी बिल्डिंग का जो टेरेस का गेट है उसे खोल देगा, जिस वजह से वो सभी लोग टेरेस पर आ सकते हैं। इसके बाद जिन वैसा ही करता है और अपनी कमर पर रस्सी बांधता है। ऐसा करते हुए उसके माँ बाप तो उसे बहुत रोकते हैं और उसके लिए रोते भी हैं, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो फटाफट से एक जंप लगाता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो एक ही जंप में सामने वाली रेलिंग को पकड़ लेता है। अब उसे पकड़ने के बाद वो और ऊपर चढ़ने लगता है। उसका जो भाई होता है वो अपने फोन से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है, जिसको हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद वो फटाफट से ऊपर चढ़ने लगता है। वो एक एक ब्रिक को बहुत ही आसानी से पार कर रहा था, क्योंकि वो पहले से ही एक रॉक क्लाइंबर रह चुका है। अब हालांकि ये
करना बहुत ही खतरनाक था। और अब उसके पास ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पर उसकी कमर की जो रस्सी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो अब उसको ना चाहते हुए भी वो रस्सी खोलनी पड़ती है, जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर वो नीचे गिरता तो सीधे मर ही जाता। ये चीज देखकर सब लोग और डर जाते हैं और वो अपनी चढ़ाई बंद नहीं करता और ऊपर चढ़कर बिल्डिंग के जब टॉप पर आ जाता है तो वो बहुत थक चुका था। लेकिन अब उसके पास एक लास्ट स्टेप था, जो कि उसे शेर के ऊपर जाना था। ये काफी मुश्किल था, लेकिन वो एक जंप लेता है और वापस से अपनी छत पर आ जाता है। इसके बाद जब वो गेट खोल देता है तो सभी लोग उसे थैंक्स बोलते हैं और गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो सभी लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उनको देखने में असमर्थ था, क्योंकि वहां पर काफी लाइट थी। तो वो लोग अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लेते हैं और फ्लैशलाइट को ब्लिंक करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि लाइट बहुत ही स्लो थी। तो यूनीचैन उस बिल्डिंग की लाइट को कंट्रोल करने लगती है और उसे डिम लाइट करने लगती है, जिस वजह से जो ऊपर रेस्क्यू टीम होती है वो नीचे देख लेती है और उन्हें बचाने के लिए नीचे आने लगती है। अब जब उनकी टीम नीचे आती है तो सभी लोगों को बिठा लेती है, लेकिन उसका वेट फुल हो जाता है, जिस वजह से यूनीचैन और जिन वापस से नीचे रह जाते हैं। अब रेस्क्यू टीम वाले उनसे कहते हैं कि तुम 20 मिनट यहाँ रुको और हम इन लोगों को रखकर तुम्हारे लेने वापस आएंगे। लेकिन इन्हें भी पता था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो गैस वापस से ऊपर आने लगी थी। इसके बाद अब यूनीचैन और जिन फटाफट से सारे अपने सामान उठाते हैं और जो मास्क होते हैं उनको लगाते हैं और अपनी बॉडी को टेप से कवर करते हैं, क्योंकि ये गैस कहीं ना कहीं स्किन के कांटेक्ट में आकर तुम्हारी स्किन को भी जलाने लगती है। और वो लोग नीचे से ही भागने लगते हैं। वो भागते भागते किसी दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी एक ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलती जहां पर वो गैस ना पहुंची हो। तभी वो उससे भी एक ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं, जहां से वो एक सामने देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे बच्चों का ग्रुप दिखाई देता है। वो उनकी मदद करने के लिए एक एरो जैसा साइन बना देते हैं, जिसको रेस्क्यू टीम देख लेती है और उन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये सभी चीज शहर में उड़ रहे ड्रोन कैप्चर कर रहे होते हैं और ये सभी चीज एक लाइव स्ट्रीम पर चल रही होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये लोग फेमस भी हो रहे थे। इसके बाद जब वो लोग एक आखिरी बिल्डिंग पर होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जस्ट बगल में उससे भी एक ऊंची बिल्डिंग है और ये उनके पास लास्ट ऑप्शन था, जिस वजह से उसकी टेरेस पर जाके उन्हें रेस्क्यू टीम वहां से उठा ले, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर अभी वो खड़े थे वहां पर भी गैस आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो लोग अपनी रस्सियां निकालकर सामने फेंकते हैं। तो वो लोग अपनी रस्सियां निकालते हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर ड्रोन आ जाता है और ड्रोन उसकी रस्सी को लेकर सामने वाली बिल्डिंग पर बांध देता है। इसके बाद वो लोग उस रस्सी से चढ़ना स्टार्ट होते हैं। अब वो दोनों चढ़ने तो लगते हैं, लेकिन वो बीच में ही फंस जाते हैं, क्योंकि उनका वेट एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था। तभी वो देखते हैं कि ये रस्सी बीच में से खुलने लगी है। तो यूनीचैन सोचती है कि क्यों ना मैं इस रस्सी को ही काट दूं, जिस वजह से हम लोग स्विंग होकर उस बिल्डिंग के शीशे में टकरा जाएंगे और खुद अंदर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही वो रस्सी खुद निकल जाती है और वो स्विंग होने की बजाय सीधे नीचे गिरते हैं। अब सभी लोग जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग मर गए हैं, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम एक टावर पर देखती है जहां पर वो लोग लटके हुए थे, यानी कि वो लोग अभी मरे नहीं थे। और तभी रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेती है और अब उन लोगों को उनकी फैमिली के पास छोड़ दिया जाता है। और उनकी फैमिली वाले उनसे बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसा काम शायद ही कोई कर पाए और उन्होंने ऐसा करके पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई। और अब हमें यूनीचैन दिखाई जाती है, जिसका मैनेजर उसके पास आकर दोबारा से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन अब यूनीचैन को गुस्सा आता है और वो एक तमाचा रख देती है, जिस वजह से उस मैनेजर को चक्कर आ जाते हैं और उसके मुंह पर उसका आईडी कार्ड फेंक देती है, यानी कि वो अब इस नौकरी को नहीं करना चाहती थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू गाइस।